our today's topic is about doping. डोपिंग जो है ये हम सेमीकंडक्टर के अंदर करते हैं. तो सेमीकंडक्टर बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं. सेमीकंडक्टर में इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और उसके अंदर डोपिंग क्या होता है वो हम देखेंगे. तो ये टॉपिक केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट का है और ये आपके आगे भी कॉलेज लेवल में भी इम्पॉर्टेंट है और कंपटीशन एग्ज़ाम वगैरह में भी, नीट के लिए भी, नेट के लिए भी. तो स्टार्ट करते हैं डोपिंग. तो सेमीकंडक्टर पहले तो दो टाइप के होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर. फर्स्ट वन इज इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक. सेमीकंडक्टर क्या करते हैं कि जैसे तो कंडक्टर होता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. सेमीकंडक्टर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. ठीक है, वो किस तरह से करता है वो हम देखेंगे. और इंसुलेटर बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है. तो इन पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी कि व्हाट इज़ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है. ठीक है, आज हम बेसिकली डोपिंग के बारे में जानना है. सेमीकंडक्टर भी में ही डोपिंग हो रही है तो उसी का हम यहाँ पर पूरा ओवरऑल देख लेते हैं एक बार. तो इंट्रिंसिक में क्या होता है कि इंट्रिंसिक में कोई डोपिंग नहीं होती है, प्योर होता है ये. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं सिलिकॉन. तो सिलिकॉन में आप जानते हैं सिलिकॉन जो है मैं यहाँ लिख देती हूँ एक बार. सिलिकॉन जो है ये कौन सा ग्रुप का मेंबर है. तो ये 14th ग्रुप का मेंबर है. ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई, 4 वैलेंसी हुई. तो सिलिकॉन जो है ये आगे 4 सिलिकॉन से जुड़ेगा क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी है, 4. तो यहाँ पर सारे सिलिकॉन है. मैं एक बार ड्रॉ कर देती हूँ. ये सिलिकॉन से बना हुआ एक प्योर सेमीकंडक्टर है. ठीक है, आगे भी ये जुड़े हुए होंगे. तो ये है एक प्योर सेमीकंडक्टर जिसमें सिलिकॉन है, पूरा सिलिकॉन से बना हुआ है. इसके अंदर कोई डोपिंग नहीं है. डोपिंग का मतलब होता है इम्प्योरिटी ऐड करना. इसमें कोई इम्प्योरिटी हमने ऐड नहीं की है. तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होगी. इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हमको देना पड़ेगा टेम्परेचर. ठीक है, इसमें टेम्परेचर देंगे इसलिए ये टेम्परेचर यहाँ पर देना पड़ेगा. तो देखो आप यहाँ पर कैसे होता है. देखो जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगी और जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है, जैसे यहाँ पर बॉन्ड बनाना रह गया है. ठीक है, तो जैसे यहाँ से एक बॉन्ड टूटी तो इसके इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स फर्दर यहाँ से मूव करेंगे. मान लो यहाँ गए. ठीक है, तो ये बॉन्ड टूटेगी. ठीक है, फिर इसके इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेंगे. तो इस तरीके से जो बॉन्ड टूटी है वो क्यों टूटी है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के बाद में. ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया वैसे बॉन्ड टूटी. बॉन्ड टूटने से फ्री इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुए और इलेक्ट्रॉन फिर अब पूरे लैटिस में मूव करेंगे और इस वजह से जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी सेमीकंडक्टर के अंदर. और सेमीकंडक्टर में भी इंट्रिंसिक, तो ये पूरा प्योर होता है, इसके अंदर कुछ भी डोपिंग नहीं की है. और जो एक्सट्रिंसिक है ये इम्प्योर होता है. क्यों, क्योंकि इसमें इम्प्योरिटी ऐड की जाती है जिसी को हम बोलते हैं डोपिंग. ठीक है, इसी को हम डोपिंग बोलते हैं. तो इसमें मैं आपको एक बार फिर से मुझे ड्रॉ करना होगा तो मैं ड्रॉ कर लेती हूँ. सिलिकॉन है कौन से ग्रुप का मेंबर है, 14th ग्रुप का. तो वैलेंसी 4 है यानी आगे ये 4 सिलिकॉन से बाइंड हुआ है. ठीक है, अब इसमें हमको इम्प्योरिटी ऐड करनी है. इम्प्योरिटी ऐसी क्या ऐड करें कि इसके अंदर जो है कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाए. तो अब यहाँ पर बात निकल के आती है कि जो एक्सट्रिंसिक टाइप है ये दो तरह के हैं, पी टाइप एंड एन टाइप. पी टाइप एंड एन टाइप.
सो P मतलब पॉजिटिव, N मतलब नेगेटिव। तो पॉजिटिव टाइप में क्या होता है, देखो पहले तो पॉजिटिव टाइप देखते हैं। तो ग्रुप नंबर 13 का एक एलिमेंट हम ले लेते हैं, इंडियम। ठीक है, इंडियम हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो इंडियम की इम्प्योरिटी हमने ऐड कर दी, ब्लू कलर से मैं शो कर रही हूँ, जैसे यहाँ से एक सिलिकॉन निकाल के और हमने लगा दिया इंडियम। ठीक है, इंडियम कौन से ग्रुप का मेंबर है, 13th। ठीक है, तो इसके अंदर वैलेंसी कितनी होगी, 3, यानी कि ये 3 के साथ बाइंड हो सकता है। जैसे कि ये इंडियम है तो ये आगे 3 के साथ ही बाइंड हो सकता है। तो एक तो यहाँ पर इसके पास क्या रहेगा, होल रहेगा, क्योंकि ये तो 3 के साथ ही बाइंड हो सकता है। ठीक है, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन खाली रहेगा। तो अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मूव होते रहेंगे। जैसे कि मान लो ये बॉन्ड टूटी तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, फिर आगे इलेक्ट्रॉन आगे गया। ठीक है, तो यहाँ पर होल की वजह से जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, इसलिए ये पी टाइप है। होल यानी पॉजिटिव, तो ये पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हुआ। तो जैसे यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ रहा था कंडक्टिविटी के लिए, थर्मल कंडक्टिविटी था ये। ठीक है, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर यहाँ पर कोई भी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमने इंडियम ऐड किया जो कि 13th ग्रुप का मेंबर है। तो एक होल छोड़ेगा, उस होल की वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव होते रहेंगे। ठीक है, मतलब उस होल की वजह से यहाँ पर कंडक्टिविटी है, तो इसलिए इसको पी टाइप बोलेंगे। तो यहाँ कोई टेम्परेचर नहीं दोगे तो अपने आप ही ये चीज़ होती रहेगी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है, इसी के अंदर बता देती हूँ मैं आपको, ये तो था पी टाइप का। ठीक है, अब मैं एन टाइप का करने जा रही हूँ। तो एन टाइप के अंदर हम लेंगे 14th ग्रुप का मेंबर। 14th ग्रुप का मेंबर जैसे कि हमने ले लिया आर्सेनिक। ठीक है, तो उसका क्या है कि आर्सेनिक के पास जो है, देखो सॉरी 14th नहीं 15th ग्रुप का मेंबर है। तो इसके पास 5 वैलेंसी होगी। ठीक है, इस तरह से 5 वैलेंसी है। अब मान लो इसको हटा देते हैं हम, ठीक है यहीं से हटा देते हैं। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं आर्सेनिक। अब मान लो अब आर्सेनिक लगा दिया, तो आर्सेनिक के पास तो कितनी वैलेंसी हो गई, 5। तो ये 4 के साथ तो ऑलरेडी बाउंड है। ठीक है, 5वीं वैलेंसी खाली रहेगी, यानी 5वां जो इलेक्ट्रॉन है वो खाली रहेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो यहाँ पर वॉइड्स होते हैं, वॉइड्स क्या होते हैं, ठीक है, जो अंदर वॉइड्स होते हैं, वो आपको सॉलिड स्टेट के अंदर का ही टॉपिक है। वॉइड्स क्या होते हैं, तो वो जो अंदर खाली जगह होती है उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स जो है मूव करता रहेंगे। तो इस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो ये तो हुआ एन टाइप, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव, तो इसलिए ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर हुआ एक्सट्रिंसिक के अंदर। तो ये हुई डोपिंग करना, और यही हुआ सेमीकंडक्टर जिसमें इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मैंने दोनों आपको बता दिया। सो दैट्स ऑल अबाउट doping and semiconductor also intrinsic and extrinsic. So if you like my video, hit the like button and subscribe my channel and share it with your friends and keep learning. If you want any kind of notes or any kind of query you have, so you can follow the page of Instagram Fast Learning Classes and you can DM there. So that's all for today. Thank you for watching. Keep learning.